तकदीर लिख जाते हैं। पुराने जमाने की बात है, एक गांव था रोशनपुर, जहां हर दीवार पर अल्लाह का नाम लिखा जाता था, मगर दिलों पर दुनिया की मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन मस्जिदों से ज्यादा बाजारों की तरफ भागते थे। उसी गांव के बाहर एक तन्हा झोंपड़ी थी और वहां रहता था एक सादा सा शख्स, अय्यूब। उम्र कोई 45 साल, दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी, कपड़े मामूली, लेकिन दिल साफ, बिल्कुल आईने जैसा। लोग उसे पागल फकीर कहते थे। कोई उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता तो कोई कहता, ये आदमी तो किस्मत बदलने की बातें करता है, मगर खुद की हालत देखो। मगर अय्यूब हर सुबह उठकर दरिया किनारे बैठता, मछली पकड़ता नहीं, बल्कि पानी में डाली हुई खाली बाल्टी देखकर अल्लाह से दुआ करता, या रब, जो मेरे नसीब में है वही मुझे अता कर, और जो मेरी नीयत में है उसमें बरकत दे। गांव वाले हंसते, भूखा है मगर नसीब की बातें करता है। मगर अय्यूब की आंखों में शिकवा नहीं था, बल्कि सुकून था। वो कहता, लोग सोने के सिक्के ढूंढते हैं और मैं अल्लाह की रहमत। इसी गांव में 3 अमीर आदमी भी रहते थे, सलीम, बशीर और शौकत, जो हर वक्त ये सोचते थे कि किस तरह अपने तिजोरी में और दौलत भरें। वो दिखावे में बड़े नमाजी और परहेजगार थे, लेकिन अंदर से उनके दिल लालच से भरे हुए थे। एक दिन उन्होंने मिलकर कहा, इस अय्यूब को सबक सिखाते हैं ताकि लोग समझें कि किस्मत दुआ से नहीं, दौलत से बनती है। पर उन्हें नहीं पता था, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सलीम, बशीर और शौकत तीनों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने सोचा, अगर इस अय्यूब को हम सोने की ईंट दिखाकर बहकाएं और फिर उसे जलील करें, तो लोग समझेंगे कि ये फकीर बस बातें करता है, कोई करामत नहीं रखता। दूसरे दिन तीनों ने एक सोने की ईंट को एक लकड़ी के बक्से में रखा और दरिया किनारे अय्यूब की बाल्टी के पास रखाए। फिर दूर पेड़ के पीछे छुपकर तमाशा देखने लगे। सुबह सुबह जब अय्यूब हमेशा की तरह अपने कांपते हाथों से बाल्टी उठाने गया, उसकी निगाह उस बक्से पर पड़ी। उसने बक्सा खोला और देखा, चमकती हुई सोने की ईंट। तीनों दौलतमंदों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब गिरेगा ये फकीर, दौलत देखकर भागेगा। लेकिन अय्यूब ने वो सोने की ईंट 2 पल देखा और फिर पानी में फेंक दी। हाँ, सीधा पानी में, अल्लाह की राह में। फिर वो बैठ गया और बोला, या रब, मैंने कभी तुझसे सोना नहीं मांगा। जो तूने दिया वो भी इम्तिहान था, और जो तूने लिया वो भी मेरी रजा है। पीछे छुपे तीनों के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। शौकत ने गुस्से में कहा, ये क्या पागलपन है, वो सोने की ईंट थी। अय्यूब मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिसे यकीन हो अल्लाह की रोजी पर, उसे किसी इंसान की सोने की ईंट की जरूरत नहीं। गांव के कुछ लोग ये मंजर देख रहे थे और वो पहली बार उस फकीर की आंखों में झांक पाए जहां तवक्कुल का समंदर बह रहा था। अब गांव के अंदर धीरे धीरे बातें फैलने लगी। क्या ये फकीर वाकई कोई खास बंदा है? क्या उसकी दुआ में असर है, या फिर ये बस दिखावा है? अगले दिन सुबह मस्जिद के बाहर हल्की हल्की फिजा थी, लेकिन लोगों के जहन में एक ही नाम गूंज रहा था, अय्यूब फकीर। वही अय्यूब जिसे अब तक पागल कहा जाता था। अब उसकी बातें लोग अदब से सुनने लगे थे। सलीम, बशीर और शौकत की आंखों में तिलमिलाहट थी, क्योंकि वो अपनी चाल में नाकाम हो चुके थे। मगर अब वो हार मानने वाले नहीं थे। तीनों ने मिलकर एक और योजना बनाई। इस बार वो अय्यूब को पूरे गांव के सामने जलील करना चाहते थे। उन्होंने गांव के चौक में भीड़ जमा की और अय्यूब को वहीं बुलवाया। अय्यूब आया, अपनी उसी झुकी पीठ, झुकी निगाह और नूरानी चेहरे के साथ। शौकत जोर से चिल्लाया, अगर तुझे अल्लाह पर इतना ही भरोसा है तो बता, तेरे पास कल क्या खाने को होगा? अय्यूब ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, और जो मिलेगा उसमें बरकत होगी। बशीर हंसते हुए बोला, अगर कल तेरे घर खाना आया तो हम तीनों तेरे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। सलीम ने शर्त जोड़ दी, और अगर कुछ ना आया तो तू इस गांव से चला जाएगा। सारी भीड़ हंस पड़ी और अय्यूब बस सिर झुकाकर बोला, जो अल्लाह चाहे वही बेहतर। उस रात अय्यूब ने दरिया किनारे जाकर अपनी पुरानी चटाई बिछाई और एक छोटी सी दुआ की, या रब, तू जानता है मेरे दिल का हाल और इन लोगों के दिलों का हाल भी। अगर मेरी तौहीन में तेरी रजा है तो मैं सर झुका देता हूँ, और अगर तू चाहता है मेरा इज्जत से जवाब देना तो मुझे वहीं से रोजी भेज जहां से किसी को उम्मीद भी न हो। उस रात बहुत ठंडी हवा चल रही थी और उसी वक्त गांव से बहुत दूर एक अमीर सौदागर का काफिला रास्ता भटक गया। सौदागर ने अपने नौकर को भेजा, कोई नेक आदमी तलाशो जो हमें सही रास्ता दिखा सके। नौकर चलते चलते दरिया किनारे पहुंचा, जहां अय्यूब फकीर तस्बीह पढ़ रहा था। नौकर बोला, मालिक ने कहा है कोई सच्चा और भरोसेमंद आदमी चाहिए जो हमारे कारवां को सही रास्ते पर ले जाए। अय्यूब ने इशारा किया और सुबह तक उन्हें सही रास्ते पर पहुंचा दिया।
सौदागर ने जाते जाते कहा, अल्लाह का नेक बंदा है तू, यह लो थोड़ा सा खाना और कुछ चांदी के सिक्के। अय्यूब ने सिर झुकाया, ये तेरी नहीं मेरे रब की तरफ से है। सुबह हुई और गांव में ढिंढोरा पिट गया। अय्यूब के पास खाना आया है और वो भी भरपूर। भीड़ फिर जमा हुई और तीनों अमीर हक्के बक्के रह गए। अय्यूब ने नजरों से उन्हें बुलाया और सिर्फ एक बात कही, जिसे लोग तौहीन समझते हैं वो अल्लाह की नजर में इज्जत का दरवाजा भी हो सकता है। गांव की गलियों में अब अय्यूब का जिक्र होने लगा था। वो अय्यूब जिसे कल तक सब मजाक समझते थे, आज उसकी दुआओं की मिसालें दी जा रही थी। लेकिन सलीम, बशीर और शौकत अब भी अपने घमंड में डूबे हुए थे। बशीर ने गुस्से में कहा, एक बार का खाना मिल गया तो क्या हुआ, अगले दिन क्या करेगा ये फकीर। सलीम ने आंखें मटकाते हुए कहा, अब की बार ऐसा खेल खेलेंगे कि ये दोबारा किसी के सामने नजर ना आए। शौकत बोला, चलो इसे नौकरी की झूठी पेशकश देते हैं और फिर इसे धक्के मारकर निकालते हैं ताकि सब हंसें। तीनों ने योजना बनाई। अगली सुबह वे अय्यूब के पास पहुंचे। सलीम बोला, अय्यूब भाई, हमने सोचा है कि आपको हमारी तिजोरी का मुहतामिम बना दें, तनख्वाह भी देंगे, इज्जत भी। अय्यूब ने सिर्फ एक बार उनकी आंखों में देखा और सिर झुका लिया। वो जानता था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन उसने कहा, अगर इसमें अल्लाह की रजा है तो इंशाअल्लाह हाजिर हूँ। दूसरे दिन उसे बाजार के बीच बैठा दिया गया, जहाँ एक संदूक था जिसमें उन्होंने पहले से ही नकली चांदी और पत्थर भर दिए थे। फिर गांव के कुछ लोगों को इशारे से बुलाया और चिल्लाकर कहा, देखो ये फकीर क्या कर रहा है, हमारी तिजोरी से चोरी करता पकड़ा गया है। भीड़ जमा हुई, कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने ताने मारे, लेकिन अय्यूब खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ अल्लाह का यकीन था। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग मौलवी हजरत उमर साहब भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, रुको, इससे पहले कि कोई इल्जाम लगे, संदूक को खोलो और सब देखो। संदूक खोला गया और अंदर से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। पत्थरों की जगह सच्ची चांदी और सोने के सिक्के थे। शौकत हक्का बक्का रह गया, ये तो हमने तो नकली सिक्के रखे थे। अय्यूब ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जिस संदूक को तुमने धोखे से भरा था, अल्लाह ने उसे सच्चाई से भर दिया, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो तकदीर भी झुक जाती है। भीड़ सन्नाटे में थी। फिर एक